हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश और एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन सिंबल पर स्वागत है। दोस्तों, आज विश्व के अंदर सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो अंग्रेजी भाषा है, जिसे हम इंग्लिश बोलते हैं। दोस्तों, इंग्लिश के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो वास्तव में उनका उच्चारण करना भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर हम इंग्लिश वर्ड्स को डेली प्रैक्टिस के रूप में अगर उनका उच्चारण करें तो वो वास्तव में हमारे लिए बहुत ही इजी बन जाते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स भी होते हैं जिनका इस्तेमाल कुछ स्पेशल स्थानों के लिए, स्पेशल वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए 10 स्पेशल ऐसे वर्ड्स लेके आया हूं जिनका अर्थ और उनका उपयोग किस प्रकार से होता है। आप इसके बारे में जानने के लिए मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके सामने मैं 10 ऐसे स्पेशल वर्ड्स लेके आया हूँ जिनका उच्चारण और उनका अर्थ क्या हो और उनका इस्तेमाल कैसे होता है। तो सबसे पहले होता है और मोरो। तो दोस्तों, आपने नाम सुन रखा होगा टुमारो, जिसका अर्थ होता है आने वाला कल, और आफ्टर डे यानी दिन के बाद आने वाला दिन। तो ये जो वर्ड्स होते हैं दोस्तों, हम इनको आने वाले कल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको ये वर्ड्स याद नहीं है तो उनके स्थान पर आप और मोरो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये इंग्लिश के अंदर स्पेशल वर्ड्स माना जाता है। और आप टुमारो के स्थान पर इस वर्ड को लिख सकते हो या बोल सकते हो। अगला जो हमारा वर्ड्स है वो है टाइटल। अब टाइटल सभी जानते हैं, टाइटल के बारे में सभी को पता है, शीर्षक। लेकिन टाइटल का मतलब सिर्फ शीर्षक नहीं होता है दोस्तों। आप देखो, यहाँ पर 3 चीजें बनी हुई हैं, एक डॉट बना हुआ है, एक आई बना हुआ है और एक जे बना हुआ है। ये दोनों जो लेटर हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर माने जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों स्मॉल लेटर पर ये 2 डॉट बने हुए हैं। चलिए, अगर आपको पता नहीं चला है तो हम इसके बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर आई और जे जब इनका इस्तेमाल किया जाता है, जब इनको कहीं पर लिखा जाता है, तब इनके ऊपर ये डॉट लिखना अनिवार्य है। जब तक ये डॉट इन छोटे लेटर पर नहीं होगी तब तक अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से ये दोनों लेटर अधूरे माने जाते हैं। इसलिए इन दोनों लेटर के ऊपर के डॉट को स्पेशल शब्दों में टाइटल कहते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है दोस्तों वह है ग्लेबला। ग्लेबला ग्लेबला का मतलब होता है दोस्तों स्थान। अब स्थान कोई भी हो सकता है, लेकिन स्पेशल वर्ड्स इन इंग्लिश के हिसाब से इस वर्ड का इस्तेमाल हमारे जो दो ये बॉय हैं, हमारी ये जो 2 बॉय हैं और इसके बीच में ये जो स्थान है, जो स्पेस है, इस स्पेस को बताने के लिए हमेशा अंग्रेजी के अंदर ग्लेबला शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो हमारा वर्ड्स है वो है दोस्तों ऑब्लिस। ऑब्लिस के बाद में देखिए ये डिवाइड का चिन्ह है। अब देखो दोस्तों, विशेष रूप से जब हम इस चिन्ह को कहीं पर देखते हैं तब हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये डिवाइड का चिन्ह है, और इंग्लिश के अंदर इसे डिवाइड ही बोलते हैं। लेकिन अगर ये चिन्ह आए और उसके साथ में ये वर्ड्स इंग्लिश के अंदर कहीं पर दिखे तो इसका मतलब दोस्तों डिवाइड ही होता है, दूसरा कोई नहीं होता है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है वजाइड्स।
वर्जिश। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि जब छोटा सा बच्चा रोता है तो उसके रोने की आवाज को इंग्लिश में हम क्राई बोलते हैं, जो लीगल तरीके से सही नहीं होती हैं। अगर हम छोटे बच्चे के उस रोने वाली आवाज को इंग्लिश स्पेशल वर्ड्स के हिसाब से सही यूज करेंगे तो उसके रोने की आवाज को इंग्लिश वर्ड्स के रूप में इस वजाइट शब्द का इस्तेमाल करना होगा, तब वो सही माना जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला जो हमारा वर्ड है वो है बाम। बाम शब्द का इस्तेमाल दोस्तों हमेशा बियर से निकलने वाले जाग के लिए किया जाता है। ये इंग्लिश स्पेशल वर्ड्स हैं और हमेशा इसका इस्तेमाल बियर से निकलने वाले जाग के लिए किया जाता है। अगला जो हमारा वर्ड है दोस्तों वो है पर्लिक्यू। दोस्तों पर्लिक्यू वर्ड्स हमारे हाथ के अंदर जो ये अंगुलियां होती हैं और इसके अंदर ये जो तर्जनी और ये अंगूठा, ये दो, अब इन दोनों के बीच में ये जो जगह है, इन दोनों के बीच में ये जगह है, इस जगह को बताने के लिए इंग्लिश में इस जगह को बताने के लिए पर्लिक्यू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो वर्ड्स है दोस्तों वह है स्नेलिंग चार्ट। दोस्तों अक्सर हम हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और हम वहां पर अपनी आंखों की जांच के लिए जाते हैं, तो आंखों की जांच के लिए सबसे पहले डॉक्टर इस चार्ट को दिखाएगा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्नेलिंग चार्ट। अब इसका नाम स्नेलिंग चार्ट क्यों पड़ा? अब इसके अंदर जो अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर, हिंदी वर्णमाला के जो लेटर इस पर लिखे हुए होते हैं, उन्हीं लेटरों को इंग्लिश के अंदर अंकों के हिसाब से स्नेलिंग चार्ट कहा जाता है। स्नेलिंग चार्ट कहा जाता है। अगला जो हमारा वर्ड है दोस्तों वो है एथॉन्स। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि अंग्रेजी के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर कुछ लेटर साइलेंट होते हैं, जैसे हम बोलते हैं नी, लेकिन नी की स्पेलिंग क्या है दोस्तों? KNEE, लेकिन अब इसमें के क्या हो गया? साइलेंट। तो इसके अंदर जो लेटर साइलेंट हैं उसी साइलेंट लेटर को इंग्लिश में बोलते हैं एप्थॉन्स, और ये भी इंग्लिश के अंदर स्पेशल वर्ड्स हैं। अगला जो हमारा वर्ड्स हैं वो हैं रेसेट। दोस्तों रेसेट शब्द इंग्लिश के अंदर बहुत कम यूज होता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल तभी होता है जब हमारे बॉडी में से जो हमारा ये हैंड होता है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग जो ये रिस्ट है, जो ये कलाई है, इसके लिए जब ये वर्ड्स आए तो उसके साथ में ये शब्द यूज होता है। अब ये कब यूज होता है? जब हमारी इस कलाई के नीचे वाला भाग और इसके ऊपर वाला भाग, अब नीचे वाले भाग पर जो लाइन होती हैं, ऊपर वाले भाग पर जो लाइनें बनती हैं, उन्हीं लाइनों को इंग्लिश के अंदर रेसेट माना जाता है, और ये भी एक इंग्लिश के अंदर स्पेशल वर्ड्स माना जाता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो और आज की ये जानकारी आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी।